Hello, friends. A very warm welcome to all of you in your own YouTube channel Lakshmi Clinic. I am Dr. Lakshmi, practicing gynecologist in New Delhi. तो आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आप सबके लिए वो है सर्वाइकल कैंसर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं या हो सकता है इट्स अ वेरी इग्नोरेंट टॉपिक, तो हो सकता है सब लोगों को ना भी पता हो कि सर्वाइकल कैंसर क्या है, किस किस बीमारी को हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। और आजकल ये इंडिया में बहुत ज़्यादा लाइक द फर्स्ट हाईएस्ट कॉज ऑफ डेथ इन विमेन इन इंडिया ये बनता जा रहा है। तो सर्वाइकल कैंसर जो है वो बेसिकली क्या है? इट इज़ अ कैंसर ऑफ द माउथ ऑफ यूट्रस। ठीक है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, इसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। और बेसिकली बच्चेदानी के 3 तरह के कैंसर होते हैं, जिसमें ये सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है सर्विक्स का कैंसर। इंडिया में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा यूट्रस की लाइनिंग का भी कैंसर होता है जिसको हम एंडोमेट्रियल कैंसर बोलते हैं, और एक होता है लियोसार्कोमा ऑफ यूट्रस। लेकिन सर्वाइकल कैंसर जो है ये सबसे ज़्यादा इंडिया में प्रिवेलेंट है, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि जो यूट्रस का कैंसर होता है और जो ओवरीज का, जो अंडेदानी का कैंसर होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज मैं सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है उसके बारे में बात करूंगी। ये जो कैंसर है ये सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है इंडिया में। लेडीज़ की इस कैंसर की वजह से डेथ तक हो रही है, इंडिया में होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो आज मैं यही टॉपिक इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि जो कॉमन से टॉपिक्स हैं वो हम सभी को मालूम है। वो तो मैं आपके साथ कभी भी डिस्कस कर सकती हूँ, आप मेरे साथ कभी भी डिस्कस कर सकते हो। एज यू ऑल नो, आई एम अवेलेबल फॉर द कंसल्टेशन ऑन द टेलीफोन ऑल्सो, और यू कैन विजिट माई OPD ऑल्सो। ठीक है, लेकिन जो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं लाइमलाइट में लाना चाहती हूँ ताकि आप अगर मेरे व्यूअर्स हैं तो आपको ये चीज़ मालूम हो कि आपके लाइफ में क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर सकूं, आपको उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे सकूं। ठीक है, तो अब सर्वाइकल कैंसर की हम अगर इसके कॉज की बात करें, इसके कारण की अगर हम बात करें, तो सर्वाइकल कैंसर जो है ये HPV वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, उसकी वजह से ये कैंसर होता है। और ये जो इन्फेक्शन है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है वाया इंटरकोर्स, वाया सेक्सुअल एक्टिविटी। ये जो वायरस है ये ट्रांसमिट होता है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत यंग एज में ही हो जाता है, लेकिन इसका जो असर है वो हमें लेटर ऑन दिखाई देता है, लाइक 10 साल बाद, 15 साल बाद, तब हमें इस वायरस का असर दिखाई देता है। लेकिन इसका जो इन्फेक्शन है आपको ये बहुत यंग एज में ही इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं अगर हम देखें कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज़्यादा खतरा है ये इन्फेक्शन होने का, तो उसमें जो सबसे पहले जो आता है वो आता है जिन भी गर्ल्स की अर्ली मैरिज होती है, जिन भी गर्ल्स की यंग एज में, कम उम्र में शादी हो जाती है, उनको ज़्यादा खतरा है इस इन्फेक्शन से, इस इन्फेक्शन होने का। इसके अलावा जिनको भी जल्दी मेनार्के आता है, यानी जिन लड़कियों को भी जल्दी पीरियड्स महीना जल्दी आने लग जाता है, लाइक आजकल हम देख रहे हैं 9 साल की, 8 साल की, 10 साल की लड़कियों को पीरियड्स जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जो लड़की हैं ये दे आर मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्टेड वाया HPV वायरस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जिन भी लेडीज़ की प्रेगनेंसी जो है, जो जल्दी एज में प्रेग्नेंट हो जाती है, कम उम्र में जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, या कम उम्र में जिनके बच्चे होते हैं, डिलीवरीज होती हैं, वो उनको ज़्यादा खतरा है इस इन्फेक्शन का। और इसके अलावा जिनके मल्टीपल बर्थ होते हैं, लाइक जिनके काफ़ी सारे बच्चे हैं, 5, 7, 6 बच्चे होते हैं, वो जो लेडीज़ हैं वो ज़्यादा प्रोन होती हैं इस इन्फेक्शन के। इसके अलावा
अगर आप स्मोकिंग करते हो या अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तब भी होता है ये इसका इन्फेक्शन आपको। और इसके अलावा अगर आपको HIV है, एड्स है, या आपको STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, लाइक सिफिलिस है, गोनोरिया है, इस टाइप की कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड अगर आपको डिजीज़ है तो आप लोग ज़्यादा प्रोन हो HPV वायरस के। तो जितने भी एड्स के पेशेंट हैं उन सबको इस ये जो वैक्सीन है ये ज़रूर लगवा लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जितनी भी लेडीज़ हैं जिनको लेट मेनोपॉज होती है, यानी कि जिनके जो पीरियड्स हैं वो काफ़ी लेट एज में जाकर रुकते हैं, लाइक 55-60 साल में जिन लेडीज़ के पीरियड्स रुकते हैं, तो उन लेडीज़ को भी चांसेस होता है HPV वायरस से इन्फेक्टेड होने का। अच्छा, इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स हैं, अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो बड़े दुख की बात है कि इसके जो सिम्टम्स हैं सबसे पहले तो हमें अर्ली स्टेजेस पर दिखाई ही नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो इन्फेक्शन है बहुत यंग एज में हो जाता है लड़कियों को, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी 10 साल बाद, 15 साल बाद जाकर हमें पता चलता है। और उस टाइम पर भी लाइक आफ्टर 10-15 साल के बाद भी जो इसके सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट नहीं होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है इसको डायग्नोस करना, क्योंकि ये और बहुत सारी बीमारियों से इसके सिम्टम्स मैच करते हैं, ठीक है। और दूसरा, इसके जो सेल्स हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, वो बहुत लेट ग्रो करते हैं, तो एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ इसके जो सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है, अगर आपको हल्का हल्का ब्लड आता है कभी भी, किसी लाइक आपके पीरियड्स की डेट नहीं है लेकिन स्टिल यू फील लाइक स्पॉटिंग, या आपको हल्का ब्लीडिंग होती है वेन एवर यू यूरिनेट, वेन एवर यू गो टू यूरिन, तो तब भी दिस इज़ एन अलार्मिंग साइन। इसके अलावा अगर आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज आ रहा है, ऑन एंड ऑफ आता रहता है विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी पेन, कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल आपको लाइक ब्राउनिश डिस्चार्ज आ गया, फिर बंद हो गया, फिर आ गया, इस टाइप से आपको ऑन एंड ऑफ अगर आता है तो एक वो भी अलार्मिंग साइन है। और इसके अलावा अगर आपको जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका साइन है वो है पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग होना, यानी कि आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर आपको ब्लीडिंग होती है या आपको स्पॉटिंग होती है, तो डेट विल बी अ अलार्मिंग साइन फॉर दिस कैंसर। इसके अलावा अगर आपको पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग होती है, लाइक आपका मेनोपॉज हो गया है, आपके पीरियड्स बंद हो गए हैं, काफ़ी सालों से आपको पीरियड्स अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको ब्लीडिंग होने लगी है या आपको स्पॉटिंग होने लगी है, तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है। अगर इनमें से आपको कोई भी साइन दिखाई देता है तो आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा लाइक वाइट डिस्चार्ज की अगर प्रॉब्लम हो रही है, या अगर आपके येलोइश डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आपको आता है, काफ़ी लंबे टाइम से क्रॉनिक पुराना चला आ रहा है, उसमें फाउल स्मेल भी आती है आपको, तो वो भी एक अलार्मिंग साइन है। आपके अगर पैरों में सूजन रहती है, या आपको बहुत लंबे टाइम से बैक एक होता है, या बहुत जल्दी थक जाते हो, टायर्डनेस होती है, मतलब ये सब चीज़ें बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपको HPV इन्फेक्शन हो सकता है।